अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर कफील और कंपनी जिन गैर मुल्की लोगों का फाइनल एग्जिट वीजा लगा रहे हैं तो भारी मात्रा में गैर मुल्की लोग अपने मुल्क वापस ही नहीं जा रहे हैं बल्कि भाग करके कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं। तो आज जवाजात की तरफ से ऐसे गैर मुल्की लोगों के लिए एक नया कानून बनाया गया है और कंपनी और कफील से भी कुछ कहा गया है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर काम कर रहा है, आप लोगों के लिए काफ़ी सारी जरूर जानकारी आई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक खबर आपको सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन के रब अल खालिद डिजर्ट की आपको बताना चाहूंगा और खबर में यह बताया गया है कि इस डिजर्ट में, इस सहरा में एक इंडियन की कार फंस गई थी और इस कार को निकालने के लिए सऊदी सिक्योरिटी बॉर्डर गार्ड ने काफी मदद की और इस कार को बाहर निकाला। तो देखिए, यह खबर मैं आपको सबसे शुरू में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यह खबर तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर तो ज्यादातर सहराएं हैं, डिजर्ट है और गाड़ियां वहां पर फंसती ही रहती हैं। और ये कोई इतनी बड़ी खबर भी नहीं है कि जो सऊदी अरब का बड़ा न्यूज़पेपर है वहां पर इसको छापनी पड़े, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, वहां पर इस खबर को छापा गया है। और यह खबर आपको बताने का मकसद ये है कि अभी सऊदी अरब के अंदर बहुत ही ज्यादा इंडियन गैर मुल्की लोगों की मदद की जा रही है। जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट है वो भी मदद कर रही है तरह तरह से। इसके अलावा जो सऊदी अरब के लोग हैं वो भी इंडियन गैर मुल्की की मदद कर रहे हैं, उनकी वीडियो बना रहे हैं और जो सऊदी अरब के अंदर बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं वहां पर इंडियन की खबर छापी जा रही है। तो इसके पीछे की आखिर क्या वजह है, कल की वीडियो मैंने बनाई थी कंप्लीट, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जवाजात की तरफ से जो जरूरी खबर आई है गैर मुल्की लोगों के बारे में। तो असल में हो क्या रहा है, सऊदी अरब के अंदर जो कफील है या कंपनी है वो तो अपने वर्कर का फाइनल एग्जिट वीजा लगा देते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब तो फाइनल एग्जिट वीजा लग गया और ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ से भी है ये चला जाएगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा शिकायतें इस तरह की आई हैं कि कफील ने तो फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाया, या जिस कंपनी में वर्कर था उस कंपनी ने तो फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा दिया, लेकिन वर्कर एयरपोर्ट पर पहुंचा ही नहीं, वो भाग करके कहीं दूसरी जगह काम करने लगा। बाद में वो पकड़ा गया तो ये कहानी सामने आई और काफ़ी लोग इस तरह से पकड़े जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खबरें इस तरह की निकल कर आ रही हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जवाजात की तरफ से एक नया कानून बनाया गया है। सभी कफील और कंपनियों से कहा गया है कि अगर आप अपने वर्कर का फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा रहे हैं तो जब तक वो सऊदी अरब को छोड़ नहीं देता सारी जिम्मेदारी आपकी ही होगी, यानी उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने की जिम्मेदारी कफील और कंपनी की ही होगी। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर अगर कंपनी या कफील अपने वर्कर का फाइनल एग्जिट वीजा लगाएंगे तो उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए भी जाएंगे। और यहाँ पर जवाजात ने यह भी बताया है अगर मान लीजिए कोई वर्कर भाग ही जाता है और आपको पता चल गया कि अभी तक उसने सऊदी अरब को नहीं छोड़ा है तो कफील कंपनी से कहा गया है कि सबसे पहले जो आपने फाइनल एग्जिट वीजा लगाया था उसको कैंसिल कर दे और कैंसिल करने के बाद उस गैर मुल्की के ऊपर हुरूफ भी फाइल कर दे, हुरूफ की रिपोर्ट दर्ज कराएं। अब ये मान लीजिए अगर हुरूफ की रिपोर्ट दर्ज हो गई किसी गैर मुल्की के ऊपर तो 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो अपने कफील कंपनी से बात करते हैं उसको हटाने के लिए तो वो हट जाएगा, और 15 दिन से ज़्यादा हो गए तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उसको हटाना। और फिर ऐसी सूरत में होगा क्या कि आपको डिपोर्ट किया जाएगा सऊदी अरब से। फिर हो सकता है कि 5 साल की, 10 साल की या लाइफ टाइम की आपके ऊपर पाबंदी भी लग सकती है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप सऊदी अरब को छोड़ने का इरादा रखते हैं और आपने फाइनल एग्जिट वीज़ा अपना लगवा ही लिया है तो 60 दिन के अंदर अंदर, यानी फाइनल एग्जिट वीज़ा लगने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर आपको सऊदी अरब को छोड़ना ही होगा। भाई दोस्तों, एक खबर सऊदी एनवायरमेंटल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आई है जिसमें कहा गया है अगर सऊदी अरब के अंदर कोई भी पेड़ को काटता है तो हर पेड़ के हिसाब से उस बंदे के ऊपर 20,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर एक वकील है आसिम मोहम्मद, उनकी तरफ से एक बहुत ही जरूरी जानकारी आई है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब के अंदर अभी सभी लोग एक साथ में काम करते हैं, यानी जो लड़कियां हैं या सऊदी अरब की औरतें हैं वो गैर मुल्की लोगों के साथ में काम कर रही हैं मार्केट में। सऊदी अरब के अंदर आप कहीं पर भी देख लें, कंपनियों के अंदर, मॉल में, कहीं पर भी आप देख सकते हैं कि गैर मुल्की और सऊदी औरतें एक साथ में काम कर रही हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक कानून के बारे में बताया है, अगर मान लीजिए आप किसी सऊदी लड़की को, किसी सऊदी औरत को काम के दौरान अगर आप ये बोल देते हैं कि यू आर प्रीटी या यू आर ब्यूटीफुल या इसी के जैसा कोई और शब्द आप निकालते हैं अपने मुंह से तो इसको हरेसमेंट समझा जाएगा और आपके ऊपर 1 लाख रियाल से लेकर के 3 लाख रियाल तक का जुर्माना लगेगा। 2 साल से लेकर के 5 साल की जेल की सजा भी हो सकती है।
तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर सऊदी लड़कियां या औरतें काम कर रही हैं, तो आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों एक खबर सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आई है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सऊदी अरब के अंदर जितनी भी ऐप टैक्सी हैं, जैसे कि उबर है, करीम है, यहाँ पर जो टैक्सी चलाएंगे इसमें वो सिर्फ सऊदी शहरी ही चला सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि जो बंदा यानी जो सऊदी सिटीजन गाड़ी चलाएगा उस गाड़ी का वो हकीकी मालिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और की कार है और ये दूसरा कोई सऊदी जो है उसको चलाने लगे। इसके अलावा उन्होंने एक और बात यहाँ पर बताई है, वो है डिलीवरी बॉय के बारे में, क्योंकि जितनी भी ऐप टैक्सी है उसमें तो सऊदी शहरी ही ड्राइविंग करेंगे, लेकिन बहुत सारे गैर मुल्की ऐसे हैं जो कि होम डिलीवरी का काम करते हैं, चाहे वो फूड डिलीवरी में हो या कोई सी भी चीज़ जो है वो डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है अगर कोई भी गैर मुल्की ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जो कि होम डिलीवरी वाली कंपनी है, तो वहां पर गैर मुल्की को ये टैक्सी चलाने की इजाजत है, सिर्फ खाना या सामान डिलीवर करने के लिए। अब दोस्तों सऊदी सोशल मीडिया पर हंगर स्टेशन के डिलीवरी बॉय की एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है और कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर भी बताई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि सऊदी अरब के अंदर जो मोटरसाइकिल से फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं और ज्यादातर उसमें गैर मुल्की ही हैं। ये मान लीजिए हर दिन कहीं ना कहीं सऊदी अरब के अंदर इनका एक्सीडेंट होता ही रहता है, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें हंगर स्टेशन का कोई बंदा स्टंट करते हुए नजर आ रहा है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि सऊदी ट्रैफिक मरोड़ की तरफ से जानकारी आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक हफ्ते के अंदर लगभग 1239 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है, क्योंकि ये लोग सऊदी अरब का जो ट्रैफिक कानून है उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों आखिर में एक खबर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की आपको बताना चाहूंगा, जिसमें बताया गया है सऊदी अरब के असीर में एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है जो कि अपनी गाड़ी से लगभग 32 इलीगल गैर मुल्की लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे रहा था। यानी इन गैर मुल्कियों का ताल्लुक यमन से और इथोपिया से बताया गया है और ये इलीगल थे सऊदी अरब के अंदर, लेकिन अपनी गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह उनको छोड़ रहा था। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पर यह बताया गया है कि इसके ऊपर अब 10 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा और 15 साल की जेल की सजा होगी। तो हमारे जितने भी गैर मुल्की भाई सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग का काम करते हैं, कभी भी अपनी गाड़ी में किसी भी इलीगल बंदे को मत बिठाना। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।